आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो जो क्वेश्चन होंगे ना वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर होंगे। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो केवल दो टर्म्स का एक्सपेंशन था, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। या तो हमने a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी तक जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर पर मैंने वीडियो बना लिए हैं उन सब में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब कि केवल टू टर्म मतलब कि पहला टर्म दूसरा टर्म, तो केवल दो टर्म शामिल थे। या फिर हमने कुछ इस तरह का डिस्कस किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी कितने टर्म है? दो टर्म। तो पहला टर्म a है, दूसरा टर्म b है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो सिंपल टू टर्म्स के एक्सपेंशन पर हुआ है। इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी एक्चुअली दिस इज बायनोमियल, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, पहला a दूसरा b। ये भी क्या है? a माइनस बी, मतलब कि पहला टर्म a है दूसरा टर्म b है। तो अभी तक हमने केवल और केवल जितने भी अभी तक वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो केवल हमने बाइनोमियल के एक्सपेंशन पर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें तीन टर्म आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 9x प्लस 2y प्लस z, 3x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। तो ये आपके सब ट्राइनोमियल के एग्जांपल है। देखो बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ से z को हटा दूं तो 9x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये आपने सॉल्व करके रखा है। ये आपने अभी कुछ एक दो वीडियो पहले ही सॉल्व किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट सर अब यहाँ पे आ गया एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, अब यहाँ पे तीन टर्म है, तो ये होता है ट्राइनोमियल। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं। अब देखिए सर, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो भारी भरकम वर्ड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ इनसे डरना मत, कुछ नहीं है। एक दो तीन टर्म तो मैंने इसको ट्राइनोमियल बोल दिया, एक्सपेंशन मतलब कि इसका स्क्वायर खोलना है मेरे को, तो सिंपल। तो क्या होता है देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या किया मैंने? पहले a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया, c का स्क्वायर किया, प्लस a और b को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर मैंने b और c को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर मैंने c और a को। देखो साइकिल कैसे चल रही है, पहले a और b, फिर आपका b और c, फिर आपका c और a, ठीक है। ये आपको याद करने का तरीका है, ओके। तो ये इसका एक्सपेंशन रहता है। अब इस एग्जांपल पर ये जो क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इस क्वेश्चन पे हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 9x, तो इस a की जगह में क्या रख दूंगा? 9x का होल स्क्वायर। सिंपल है। केवल क्या किया मैंने? a स्क्वायर था और a यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे a तो a था इसलिए मैंने a स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे a थोड़ी ना है, ये a है, ये b है, ये c है, तो a की वैल्यू कितनी है? 9x। तो 9x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पे? 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे c कितना है? z प्लस 2ab, 2ab, a कितना है आपका? 9x, b कितना है आपका? 2y प्लस 2b इंटू c, b कितना है आपका? 2y, और आपका जो c है देखो 2bc, c कितना है आपका? z प्लस 2c इंटू a, c इंटू a, c कितना है आपका? z, और आपका जो a है वो कितना? 9x। नाउ अब बात करते हैं इसको और डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे 9x का होल स्क्वायर मतलब कि 81x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब कि 4y स्क्वायर प्लस
जेड का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4, 4 वाई जेड प्लस 2 9 जा 18 जेड एक्स। ठीक है, तो इसका अगर आपसे एक्सपेंशन पूछा जाएगा तो इसका सिंपल सा आंसर ये रहेगा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा दूंगा। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में तो आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं पहले तो 3x प्लस 2y प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस का z का होल स्क्वायर। देखो यहां पे क्या किया मैंने, एक्चुअली हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a प्लस b प्लस c। तो यहां पे देखो ये a बन जाएगा, दिस इज व्हाट a बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा b बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, वी वांट प्लस, हमें यहाँ पे प्लस चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको एज इट इज लिखा। मैंने यहाँ पे प्लस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे मैं प्लस तो ले आया। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे प्लस का लेके आए हो तो यहाँ पे आपको माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल तो आपका आंसर माइनस ही है यहाँ पे। ये क्या है, माइनस का जेड है। आप इसको बस थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस जेड। अब ये क्या बन जाएगा a, ये क्या बन गया आपका b प्लस ये क्या बन गया c। देखो a प्लस b प्लस c, सिंपल। अगर कहीं भी माइनस आए तो आप उसको ऐसे प्लस करके ब्रैकेट में लिख देना उसको, जिससे कि आप आसानी से देखो आप इस फॉर्मूले को इजीली लगा पाओगे। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस का z, c इज व्हाट माइनस z। सो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू b, a कितना आपका 3x, b कितना आपका 2y प्लस 2ab हो गया। अब क्या आएगा bc। अब देखो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब करेंगे b और c का मल्टीप्लाई। तो 2b इंटू सी, b कितना आपका 2y, c कितना आपका माइनस का z प्लस 2ca, c इंटू a, c कितना आपका माइनस का z और a कितना आपका 3x। ठीक है, ओके। 3x का होल स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर प्लस, हाँ देखो यहां पे क्या है, माइनस का z का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस z का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो z के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, z के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसका पावर कैसा है, इवन पावर है। और याद रखना जब भी हम माइनस लगा रहता है किसी नंबर के साथ और उसका इवन पावर होता है तो माइनस हट जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 3 या 6, 6 2 या 12 एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 2 या 4 और यहाँ पे एक माइनस है, तो ध्यान से देखना यहाँ एक बाहर प्लस है और यहाँ एक अंदर माइनस है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस। ये आपको समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या है प्लस, दिस इज व्हाट प्लस, और ये क्या आपका माइनस। तो सिंपल है, प्लस और माइनस से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 2 2 या 4, अरे वो यार वो लाइट चली गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा मेरे को। अभी तुमने देखा होगा कि एकदम अंधेरा हो गया था क्योंकि वो लाइट चली गई थी और मैंने इन्वर्टर वाली लाइट जो है जला के नहीं रखी थी, तो अब मैंने जलाई है वो। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो हम कहाँ पर थे, यहाँ पे देखो इधर क्या आपका प्लस और इधर क्या आपका माइनस। तो ये प्लस को मल्टीप्लाई आप माइनस से करोगे तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है माइनस आएगा। 2 2 जा 4, 4 वाई जेड, वाई जेड। देखो फिर से यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस 2 3 या 6 जेड एक्स, या जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया किसका, 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगर आप करोगे इसका एक्सपेंशन जब आप खोलोगे तो आंसर क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 4y जेड माइनस 6 जेड एक्स। ये इसका एक्सपेंशन करने पे आंसर आएगा। ठीक है,
अब बच्चा आपका लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करोगे तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले से उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस वाले फॉर्मेट में आपको इसको पहले लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेके आओगे आप इसको? देखो यहाँ पे क्या है आपका x, हमें क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो प्लस करने के लिए हम प्लस लगा लेंगे, सिंपल सी बात है। पर इसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस में लेके आना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2y। सिंपल यहाँ पे भी क्या लगा लूंगा मैं? प्लस लगा लूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा? माइनस का 3z और ये पूरा होल स्क्वायर। अच्छा देखो, हम यहाँ पे प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही बन जाएगा, प्लस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही बन जाएगा। तो बस सिंपल वन, यहाँ पे प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बस फॉर्मेट चेंज हो गया। तो ये क्या आपका a प्लस b प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये सिंपल खुल जाएगा, कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना आपका? माइनस का 2y प्लस c स्क्वायर, c कितना आपका? माइनस का 3z, ओके, प्लस के 2ab, 2ab, a कितना आपका? x, b कितना आपका? माइनस का 2y प्लस 2bc, b कितना आपका? माइनस का 2y प्लस c, c इंटू c, 2bc माइनस का 3z प्लस 2ca, 2c इंटू a, c कितना आपका? माइनस का 3z और a कितना आपका? x। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से वही देखो, माइनस का 2y का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ का माइनस है और पावर क्या है? इवन है, तो ये माइनस हट जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर प्लस माइनस का 3z है, उसका आप इवन पावर है उसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? माइनस हट जाएगा, सिंपल 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर। ठीक है, प्लस, लेकिन आप ध्यान से समझना, यहाँ क्या है? प्लस, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस। जब आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस में 2 2 जा 4xy। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा। जब आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता? प्लस। जब आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है वो प्लस ही रहेगा। तो प्लस का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12yz। एक बार ये देख लेता हूँ आपको विजिबल है या नहीं है। हाँ, विजिबल है। ठीक है, अब लास्ट आपका बचा, देखो यहाँ पे क्या है? प्लस और इधर क्या? माइनस। तो प्लस का जब प्लस माइनस से टकराएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस में 2 3 या 6, 6zx। ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं कह रहा है 6zx तो भी शायद कहीं आया था। हाँ, आया था ना, यहाँ पे देखो 3x और यहाँ पे z का मल्टीप्लाई किया था। हाँ, वही है। ठीक है, तो ये थे आपके ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे एक्सपेंशन करते हैं। सिंपल सी बात है, आप इतना याद रखना, अगर 3 टर्म आ जाते हैं, अभी तक हमने 2 टर्म पे खेला था, अब आपको 3 टर्म के साथ खेलना है, तो आपको ऐसे खेलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।